श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हम सभी अपने घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सेवा उन तक पहुंच रही है या नहीं? शास्त्रों और भक्त अनुभवों के अनुसार जब लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्तों को कुछ खास संकेत देते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 10 संकेतों के बारे में जानेंगे। पहला संकेत, चेहरे पर अनोखी चमक और मुस्कान। कभी कभी आप गौर करेंगे कि लड्डू गोपाल का विग्रह अचानक बहुत चमकने लगा है। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान दिखाई देती है जो पहले नहीं थी। यह इस बात का प्रतीक है कि वे आपके द्वारा किए गए श्रृंगार और सेवा से खुश हैं। दूसरा संकेत, स्वप्न में दर्शन देना। यदि आपको सपने में छोटे बालक के रूप में लड्डू गोपाल दिखाई दे, वे आपके साथ खेल रहे हों या आपसे कुछ मांग रहे हों, तो समझ लीजिए कि उनका आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। तीसरा संकेत, भोग के समय अलौकिक अनुभव। जब आप उन्हें भोग लगाते हैं और आपको ऐसा महसूस हो कि भोजन की सुगंध बदल गई है या अचानक से मन में शांति आ गई है, तो यह संकेत है कि उन्होंने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। चौथा संकेत, घर में छोटे बच्चों का आगमन। लड्डू गोपाल को बच्चे बहुत प्रिय हैं। यदि आपके घर में अचानक छोटे बच्चों का आना जाना बढ़ जाए या बाहर से कोई बच्चा आकर आपके लड्डू गोपाल को देखकर मुस्कुराए, तो यह गोपाल जी की प्रसन्नता का संकेत है। पांचवा संकेत, बांसुरी या पायल की आवाज़ सुनाई देना। शांति के समय या ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपको अचानक से मधुर बांसुरी की ध्वनि या छोटे बच्चों के चलने वाली पायल की छन छन सुनाई दे, तो समझे लड्डू गोपाल आपके आसपास ही खेल रहे हैं। छठा संकेत, कार्यों का स्वतः सिद्ध होना। अगर आपके रुके हुए काम बिना किसी बड़ी बाधा के अचानक बनने लगे और जीवन की परेशानियां कम होने लगे, तो यह लड्डू गोपाल की कृपा का ही फल है। सातवां संकेत, मन में असीम शांति और सकारात्मकता। बिना किसी कारण के मन का प्रसन्न रहना, गुस्सा कमाना और भक्ति में मन डूबे रहना इस बात का प्रमाण है कि आपके आराध्य आपसे संतुष्ट हैं। आठवां संकेत, फूलों का गिरना। पूजा के समय यदि उनके चरणों या मुकुट से कोई फूल अचानक गिर जाए, तो इसे साक्षात आशीर्वाद माना जाता है। यह आपकी प्रार्थना के स्वीकार होने का संकेत है। नवां संकेत, गौ माता के प्रति प्रेम बढ़ना। कान्हा को गोपाल कहा जाता है। यदि आपके द्वार पर अचानक गाय आने लगे या आपका मन गौ सेवा में अधिक लगने लगे, तो समझिए कि लड्डू गोपाल आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। 10वां संकेत, खुशबू का एहसास। पूजा घर या कमरे में अचानक चंदन, तुलसी या किसी अलौकिक इत्र की महक आने लगे, तो यह भगवान की उपस्थिति का सबसे बड़ा संकेत है। भाइयों बहनों, लड्डू गोपाल केवल मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात प्रेम का स्वरूप है। वे केवल भाव के भूखे होते हैं। यदि आपको इनमें से एक भी संकेत मिलता है तो आप खुद को भाग्यशाली समझें और अपनी सेवा जारी रखें। लड्डू गोपाल की सेवा कोई कर्मकांड नहीं बल्कि एक प्रेम की यात्रा है। वो आपसे कभी ये नहीं देखते कि आपने उन्हें सोने के गहने पहनाए हैं या पीतल के। वो तो बस ये देखते हैं कि जब आपने उन्हें स्नान कराया तो क्या आपके मन में एक माँ की ममता जागी। जब उन्हें भोग लगाया तो क्या आपकी आंखों में अनुराग के आंसू आए।
जब आप अपने घर के उस नन्हे लल्ला को अपना बच्चा मानकर प्यार लुटाते हैं तो वो भी भगवान का पद छोड़कर आपके घर का लाडला बन जाता है। और जिस घर में साक्षात कान्हा लाड लड़ाते हो वहाँ दुखों का अंधेरा कभी ठहर ही नहीं सकता। आशा है कि लड्डू गोपाल की प्रसन्नता से जुड़े ये दिव्य संकेत आपके हृदय की गहराई तक पहुँचे होंगे। ऐसी ही और भी भक्तिमयी, आध्यात्मिक और हृदय को शांति देने वाली चर्चाओं के लिए हमारे साथ इस यात्रा में अवश्य जुड़े रहें। हमारे चैनल नाम जप का अनुभव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।